क्लास 12 समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्लास 11th का ऐसा कुछ चैप्टर था जिसे हम नहीं पढ़े। तो 11th का ऐसा कौन सा टॉपिक या चैप्टर है जिसे करने के बाद 12th स्मूथली समझ में आने लगेगा या फिर स्मूथली चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैकबोर्ड नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कम से कम समय में 11th का ऐसा कौन सा चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है जिसे कर लें तो 12th पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, 12th समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 11th का कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो डायरेक्टली 12th से लिंक होता है या इनडायरेक्टली लिंक होता है। तो अब देखते हैं कि 11th का ऐसा कौन सा टॉपिक है या चैप्टर है जिसे हम कर लें तो 12th आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसे करने के बाद 12th आसान हो जाएगा, 12th आसानी के साथ निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 12th के लिए, ताकि 12th आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक या 2 चैप्टर कह सकते हैं जो हमको पढ़ना है। तो क्लास 12th फिजिक्स के अंदर 2 पार्ट में बुक को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसके अंदर पार्ट 1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 को समझने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है वेक्टर। वेक्टर चैप्टर को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेक्टर का टोटली यूज है पार्ट 1 11th के अंदर। लेकिन वेक्टर में भी पूरा वेक्टर को हमको नहीं पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन साइन, ये सब टॉपिक है जिससे हमें नहीं करना है। तो उनके अंदर भी कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिसको अगर हम कर लेते हैं तो 12th स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर रिजल्टेंट। दूसरा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही आसान टॉपिक है जो 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो तीसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। चौथा जो टॉपिक है वो वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। और पांचवा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जैसे 2 नंबर को जोड़ा जाता था ना, जो बचपन में हम लोग सीखते थे, उसी प्रकार से 2 नंबर को डॉट प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, 2 वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन, एडिशन। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब फंडामेंटल मैथमेटिक्स। सिर्फ जो शुरुआत का मैथमेटिक्स होता है उसको पढ़ना है, जो 11th के स्टार्टिंग में पढ़ना रहता है, जिसे हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। जो कैलकुलस है, कैलकुलस में भी 2 पार्ट है, एक बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन। क्योंकि इसका यूज मैग्नेटिज्म 4th और 5th चैप्टर, क्लास 12th का 4था चैप्टर और 5वां चैप्टर के अंदर पूरा यूज होता है इसका। उसके बिना 4था और 5वां चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो टर्म 1 के लिए सिर्फ ये 2 टॉपिक को कंप्लीट करना है, बाकी सब आसानी के साथ हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ 6 से 7 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है। बस इतना ही चैप्टर है जो टर्म 1 के लिए काफ़ी है, जो नवंबर में जैक बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then subscribe to the channel for more videos like this and hit the like button. Thanks for watching.